हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में विटामिन्स और एंजाइम्स चैप्टर है। विटामिन से रिलेटेड और एंजाइम से रिलेटेड चैप्टर है, जिसके अंदर तीन चार ड्रग आपकी आएंगी एंजाइम्स के अंदर, और तीन चार ड्रग्स आपकी आती हैं जिसमें विटामिन के अंदर। तो दोनों के दोनों टॉपिक इजी टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। तो क्लास में आपको बने रहना मेरे साथ, क्लास को स्किप नहीं करना है। लास्ट में हम जो कंटेंट हमने नहीं लिखा है, जैसे हर क्लास में हम करते आ रहे हैं, वैसे ही उस कंटेंट के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे विटामिन की डेफिनेशन और एंजाइम्स की डेफिनेशन, क्योंकि आज का जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर एक एक कंटेंट है विटामिन से एक ड्रग, एक एंजाइम, एक एग्जाम्पल है किसका, एंजाइम का एग्जाम्पल है। तो आप हमें क्या करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में, दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जो बायोलॉजिकल सोर्स है उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक बार कंटेंट की तरफ नहीं जा करके हर क्लास में जैसे हम करते हैं कि नॉर्मल थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि हमें हमारी ही लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ में आ जाए, जिससे कि हम क्या करें, लाइन बना करके एग्जाम के अंदर लिख सके। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई दोनों के दोनों एंजाइम और विटामिन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी रहेंगे आपके लिए। तो इन दोनों चैप्टर्स को क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना दोनों कंटेंट को, और लिमिटेड ही कंटेंट है दोनों के अंदर। दोनों में लिमिटेड कंटेंट है, ज्यादा लेंथी कंटेंट नहीं है और इजी सा है। विटामिन और एंजाइम्स आप स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, प्रोटीनियस नेचर मीन्स एंजाइम का नेचर पूछे कैसा होगा, एंजाइम का नेचर नेचर प्रोटीन के जैसा नेचर होता है एंजाइम का। मीन्स एंजाइम एक टाइप की प्रोटीन है। ठीक है, वी कैन से दैट एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का ही एक टाइप है। उसके बाद एंजाइम का मेन रोल क्या होगा, लिविंग सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकली सब्सटेंस होता है एंजाइम, प्रोटीन जैसा नेचर होगा। वर्क कैसे करता है, एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है एंजाइम। कैटालाइसिस या कैटालिस्ट का मतलब होगा कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करके और उस रिएक्शंस की रेट को बढ़ा दे या घटा दे। तो बढ़ाना और घटाना जो ये प्रोसेस है, इनको हम बोलते हैं कैटालाइटिक इफेक्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा एंजाइम का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करके उन बायोलॉजिकल प्रोसेस की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और खुद क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, खुद के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको इतना याद रखना है, एंजाइम्स आर biological catalyst, proteinous in nature and participate in biochemical reaction, increase the rate of reaction and itself unchanged। बस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन को बढ़ा दिया और खुद क्या रहे, अनचेंज्ड रहे, खुद पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर एंजाइम के एग्जाम्पल आते हैं। एंजाइम के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में यीस्ट है, डाइस्टेज है, पपाइन है और पैनक्रियाटिन है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विटामिन की। तो विटामिन क्या है आपको पता है, विटामिन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं भाई। विटामिन वाले जो सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट आते हैं, जो न्यूट्रिशन आते हैं, लोग क्यों कंज्यूम करते हैं, इसीलिए तो कंज्यूम करते हैं कि पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो गई तो वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो विटामिन ऐसा क्या करता है बॉडी में, विटामिन और एंजाइम दोनों ही बॉडी के लिए असेंशियल कंपोनेंट है। इनके अलावा जितनी भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। इनके बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद में देखो विटामिन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, विटामिन आर बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर इनकी थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, बट किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो विटामिन बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है फॉर डेवलपिंग, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और विटामिन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। इतना सा आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोनों विटामिन और एंजाइम के बारे में कोई अदर थोड़ा बहुत कंटेंट है वो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम आर बायोलॉजिकल सब्सटेंस। एंजाइम बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं विच हेल्प टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी
उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और हेल्प टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, और जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको, उस रिएक्शन को बढ़ा देंगे कि फटाफट वो रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। विदाउट बेइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। जितनी देर तक रिएक्शन को रिएक्शन को बढ़ाएंगे एंजाइम, उतनी देर तक क्या रहेंगे, वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ही इनका वर्क कंप्लीट हुआ, वहां से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। खुद वहां पे कंज्यूम 100% प्रेजेंट नहीं रहेंगे, खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, डाइएस्टेज, अपाइन, पैनक्रिएटिन और यीस्ट। ये एग्जाम्पल किसके हैं, एंजाइम के हैं, यही आपके सिलेबस में है। आज हम ओनली डिस्कस करेंगे डाइएस्टेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद 3 एंजाइम और बच गए, उनके बारे में मैं वैसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, हम बता देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आता है विटामिन का। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल अमाउंट के अंदर, थोड़ी क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं विटामिन, उनकी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, शार्क लीवर ऑयल और कोड लीवर ऑयल, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। आज हम डिस्कस करेंगे शार्क लीवर ऑयल के बारे में, और एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे डाइजेस्टेज के बारे में। बाकी ये वाले और ये वाले हम लास्ट में क्या कर लेंगे, वैसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन देखो, फिर देखो डाइजेस्टेज स्टार्ट करते हैं हम। डाइजेस्टेज की फैमिली क्या होगी, जर्मिनेटिव फैमिली और पोआसिएई फैमिली। याद कैसे करोगे, जैसे कि मान लो सुबह के टाइम आप लोग लाइट ब्रेकफास्ट करोगे, तो मोस्टली लाइट ब्रेकफास्ट में क्या आते हैं, पोहे आते हैं, ठीक है। पोहे किसके बने होते हैं, अनाज के बने होते हैं, ठीक है। और अनाज को ही हम क्या करते हैं, भिगोते हैं भाई, भिगोते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे कि मान लो चने होते हैं, चने प्रोटीन के बेस्ट सोर्स है चने, है ना। उनको हम भिगोते हैं, भिगोने के बाद में वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, उगने के बाद फिर कंज्यूम करते हैं। क्यों, तो जैसे बोलते हैं कि प्रोटीन रिच क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या है, जो एंजाइम्स है वो भी एक्टिवेट होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, हम जर्मिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे चीजों को जोड़ के पढ़ना है। पोहे भी अनाज के बने होते हैं, और फिर हम बीजों को भी जर्मिनेट करते हैं, भिगोते हैं, फिर उसके बाद में हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये जर्मिनेशन हो गया। तो ये वाली फैमिली किसकी होगी, डाइजेस्टेज की फैमिली होगी, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या याद करना है आपको, वही लिखना है भाई। बायोलॉजिकल सोर्स में हमेशा लिखते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या फिर इट इज कंसिस्ट ऑफ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जर्मिनेटेड। अब मैंने लिख दिया ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जर्मिनेटेड सीड्स ऑफ होर्डियम वुलगेयर, ठीक है। होर्डियम वुलगेयर मतलब जो होर्डियम वुलगेयर स्पीसीज हैं, उनके सीड्स, या फिर होर्डियम वुलगेयर जो सीड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, जर्मिनेट करें। थोड़ा सा समझो आप वैसे एक बार, इस कंटेंट की तरफ नहीं जाके थोड़ा सा वैसे समझो। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, चने भिगो रहे हो। अब चने भिगो रहे हो, तो चने को भिगोने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, वो जो पानी होगा आपने देखा होगा कि स्टिकी नेचर का हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, उसमें माल्ट ग्रो कर जाता है। माल्ट का मतलब क्या है, कि जब वो उगेंगे चने, उसमें जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन होगा तो उस टाइम पे एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और उसमें क्या आ जाते हैं, फिर एंजाइम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एंजाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं। फिर उनको हम, जो हमारे जो उग गए थे, जो सीड जर्मिनेट हुए थे, उनको अलग करेंगे। उनकी जो रूट है, रूट को हम अलग कर देंगे। रूट को अलग करने के बाद उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम उनको सुखा लेंगे। ऐसे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। obtained from the germinated seeds of Hordeum vulgare, जो हमें सीड जर्मिनेट करके फिर एंजाइम का हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की साइड। अब हम जिन सीड्स को भिगोते हैं, उन सीड्स में का से किसका फॉर्मेशन होगा, बार्ली सीड्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के बार्ली सीड्स होने चाहिए, जो कि मतलब अच्छे से ग्रो कर सके, जर्मिनेट हो सके, उग सके। तो सिलेक्शन ऑफ बार्ली, तो सबसे पहले तो हमको जो सीड्स भिगोने हैं, उन सीड्स का सिलेक्शन करेंगे। तो गुड क्वालिटी बार्ली सीड्स आर सिलेक्टेड, अच्छी क्वालिटी के जो बार्ली सीड्स हैं, उनको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया भाई। स्टेप वाइज आपको सीड्स को हमें भिगोना है, तो भिगोने के लिए और क्या करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले सीड्स लेके आएंगे। लेके आने के बाद फिर क्या करेंगे, सोकिंग। सोकिंग का मतलब
सीड्स आर सोक्ड इन वाटर, सोकिंग का मतलब होता है भिगोना, वाटर के अंदर भिगो के रख देंगे। अब वाटर में भिगोएंगे तो थर्ड स्टेप क्या होगी, वो उग जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप आएगी जर्मिनेशन। सीड्स आर केप्ट अंडर सुटेबल कंटेनर फॉर जर्मिनेशन। फिर क्या है, एक पर्टिकुलर कंटेनर लेंगे जो सुटेबल हो, जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो सके, उस कंटेनर के अंदर हम सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद फिर क्या होगा, वाटर में भिगोए थे, जर्मिनेट किए थे, तो जाहिर सी बात है वाटर उस उनमें प्रेजेंट होगा, तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंजाइम डाइस्टेज प्रोड्यूस। फिर जब जर्मिनेशन प्रोसेस हो रही होगी, जिस वेसल्स में हमने सीड्स को रखा था उगाने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, तो जिस टाइम पे जब जर्मिनेशन हो रहा होगा, उस टाइम पे जो एंजाइम है डाइस्टेज, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंजाइम डाइस्टेज प्रोड्यूस। ठीक है, तो चार स्टेप याद हो गई। सबसे पहले जिन सीड्स को जर्मिनेट करना है उन सीड्स को लेके आएंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को। सेकंड स्टेप होगी वाटर के अंदर भिगो के रखेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी, जर्मिनेट करवाएंगे पर्टिकुलर वेसल्स में। चौथी स्टेप जब जर्मिनेशन हो रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा, एंजाइम डाइस्टेज प्रोड्यूस होगा। अब एंजाइम डाइस्टेज प्रोड्यूस होने के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, ड्राइंग। सीड्स आर केयरफुली ड्राइड एट ए सुटेबल टेम्परेचर। अब जो सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, एंजाइम डाइस्टेज का फॉर्मेशन हो गया, अब जो सीड जर्मिनेट हुए हैं उनको हम ड्राई करेंगे, और ड्राई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करेंगे, टेम्परेचर में अरेंज रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, ज्यादा टेम्परेचर भी ना हो और कम टेम्परेचर भी ना हो। ठीक है, ड्राइंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगी रिमूवल ऑफ रूटलेट। अब हमने जो सीड्स जनरेट किए थे उन सीड्स के अंदर क्या है, जब वो उगेंगे, जर्मिनेट होंगे, तो जो उनकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उनको हमें उनसे अलग करना होगा। ठीक है, द रूट आर रिमूव, रूट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग। द ड्राइड मटेरियल इज पाउडर। अब हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवा करके उनको सुखा लिया था, सुखाने के बाद में रूट उनके अलग कर दी थी। अलग करने के बाद हमारे पास अब जो कंटेंट बच गया है, उस कंटेंट को हम क्या, किसमें, ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म करके, ग्राइंडिंग प्रोसेस परफॉर्म करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद रिजल्टिंग एंजाइम रिच मटेरियल। अब जो पाउडर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, जिसमें भरपूर क्वांटिटी में क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, डाइस्टेज, और फिर हम क्या करेंगे, वहां से डाइस्टेज एंजाइम को ऑब्टेन कर लेंगे। तो समझ में आया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीड्स हमें जर्मिनेट करने हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेके आएंगे, उसके बाद में उन सीड्स को भिगो कर रखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उन सीड्स का जर्मिनेशन करवाएंगे। फोर्थ स्टेप में फिर जब जर्मिनेशन हो रहा होगा उस टाइम पे हमारे डाइस्टेज का फॉर्मेशन साथ साथ में होगा। फिर फॉर्मेशन होने के बाद जो सीड्स हैं, उन सीड्स को, जो भी प्लांट वगैरह हैं, प्लांट ग्रो हुए थे, जर्मिनेट हुए थे, जर्मिनेटेड सीड्स को हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे ड्राई करवाने के लिए। उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट है, उनको हम अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग की प्रोसेस करेंगे, पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, और पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट क्या निकल के आएगा, प्रोसेस करके हम हमारा जो डाइस्टेज एंजाइम है उसको क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और सेपरेट आउट कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो मे भी आपको डाइजेस्टिव एंजाइम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल सोर्स और जो फैमिली है अच्छे से याद हो गई होगी। तो हमारा भाई एंजाइम का जो कंटेंट था वो कंप्लीट होता है एक बार के लिए, जितना जो इम्पोर्टेंट था उतना। अब हम दूसरा कंटेंट स्टार्ट करेंगे, क्या, विटामिन का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन में इम्पोर्टेंट कौन सा है, शार्क लीवर ऑयल। अब देखो, पढ़ने से पहले एक बार इतना समझो, शार्क क्या होता है, शार्क मछली होती है, शार्क फिश। तो शार्क फिश का जो लीवर है, शार्क फिश से लीवर को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उस लीवर का हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रख देंगे कि माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो, असेप्टिक कंडीशन के अंदर फ्रीज वगैरह में रखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, टुकड़े करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में फिर क्या, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवा करके फिर क्या है, जो ऑयल है, प्रोसेस करके ऑयल को, वाटर को, इन सब चीजों को अलग कर लेंगे। क्योंकि फिश की जो बॉडी, उसमें फैट भी प्रेजेंट होंगे, ऑयल भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा, बट हमारे काम का क्या है, ऑयल है। तो ऑयल अलग करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सेपरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे कि ऑयल अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, अदर कोई सब्सटेंसेज या इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो अब देखो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, पहले ये समझो, जो शार्क लीवर ऑयल है वो किस टाइप का ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है क्या,
कि रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा, नहीं। शार्क लीवर ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ शार्क से। जो शार्क मछली है उसकी अलग अलग स्पीसीज ऑब्टेन करेंगे। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नहीं, आपको इतना सा लिखना है, शार्क लीवर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखना है शार्क लीवर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस स्पीसीज ऑफ शार्क फिश। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फिश। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की जो शार्क मछलियां हैं उनका जो लीवर है उस लीवर से हम ऑब्टेन्ड करेंगे शार्क लीवर ऑयल को, जो कि एक फिक्स्ड ऑयल होता है, इतना याद रखना है। अब ये जो शार्क लीवर होता है नेचुरली देखने में कैसे कलर का होगा, पेल येलो कलर का होगा, और किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो नेचर कैसा होगा, येलोविश टू पेल कलर ऑयली लिक्विड। ठीक है, येलो टू पेल कलर होगा, हल्के पीले कलर का होता है शार्क लीवर ऑयल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो शार्क लीवर ऑयल, जो शार्क फिश है, शार्क फिश से शार्क का ऑयल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जिसका भी ऑयल निकालना है, जो भी प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, जैसे डाई स्टेट में जर्मिनेशन करना था सीड्स को तो सीड्स लेके आए, इसमें भी क्या है, सबसे पहले तो हमें फिश की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऑयल ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ लीवर। जो भी फिश का लीवर से हमें ऑयल बनाना है उस फिश के लीवर को कलेक्ट करेंगे पहले। फ्रेश लीवर आर कलेक्टेड फ्रॉम सुटेबल शार्क। जिस शार्क से हमें लीवर फिश शार्क लीवर ऑयल बनाना है, प्रिपेयर करना है, उस शार्क से उसके लीवर को रिमूव करेंगे बॉडी से। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस कौन सी परफॉर्म करनी होगी, वॉशिंग वाली, वॉश करना होगा, साफ करना होगा। सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, लीवर इज क्लीन्ड टू रिमूव अनवांटेड टिश्यू एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब हमने लीवर निकाल लिया है शार्क लीवर ऑयल का, शार्क फिश का, सॉरी, फिश का लीवर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लीवर के अलावा अदर सॉलिड टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा अदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी बॉडी में। तो सॉलिड टिश्यू और इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमें क्लीनिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। थर्ड आता है कटिंग एंड ग्राइंडिंग। लीवर निकाल लिया, निकालने के बाद में भाई क्लीन साफ सुथरा कर लिया, साफ सुथरा करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में लीवर के छोटे छोटे पीस करेंगे या फिर क्रश कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, लीवर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस और क्रश्ड फॉर रिलीज ऑफ ऑयल, कि उसमें जो ऑयल प्रेजेंट था वो ऑयल बाहर निकल के आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, लीवर को कट करेंगे, और कट करेंगे या फिर उनको ग्राइंड कर लेंगे। चौथी स्टेप क्या आएगी, निकाल लिया लीवर, साफ कर लिया, कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद आएगा हीट करना, गर्म करना। हीटिंग हेल्प टू ब्रेक द लीवर सेल्स। जो लीवर सेल्स हैं उन सेल्स का जब ब्रेक डाउन प्रॉपरली हो पाएगा तभी उन सेल्स में से जो लीवर है वो अच्छी तरीके से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा, एलिमिनेट हो पाएगा। तो जो लीवर की सेल्स थी उसमें जो लीवर ऑयल प्रेजेंट था शार्क लीवर ऑयल, उसको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा एक एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें हीटिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ऑयल। अब हमें क्या है कि लीवर जब क्रश किया था या पीसेस के टुकड़े टुकड़े किए थे लीवर के, उस टाइम पे क्या था कि उसमें फिश की जो बॉडी है, बॉडी में भाई वाटर भी प्रेजेंट होगा, वाटर के अलावा अदर सॉलिड कंटेंट भी प्रेजेंट होंगे, फैट भी प्रेजेंट होगा। तो ऑयल को इन सब चीजों से अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेपरेशन प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब सेपरेट कर लिया, हमें ऑयल मिल गया, लिक्विड अदर लिक्विड थे उनको अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, कोई अदर सॉलिड टिश्यू वगैरह इम्प्योरिटी को अलग कर दी। अब हमारे पास लीवर का क्या बचा है, ओनली ऑयल बचा है, सेपरेट आउट हो गया। अब उस ऑयल को हम क्या करेंगे, उस ऑयल का हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि जब ऑयल निकाला था उस टाइम पे क्या थे, कोई छोटे मोटे जो बारीक वाले पार्टिकल थे, अदर सब्सटेंस थे, वो उसमें मिक्स थे, एड ऑन हो गए थे, उनको अलग करने के लिए फिल्टर फॉर सस्पेंडेड सॉलिड। ऑयल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल पूरे ऑयल में फैले हुए हैं उनको अलग करने के लिए, क्लियर ऑयल ऑब्टेन करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद में आएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन बाय सुटेबल मेथड, अलग अलग मेथड का यूज करके फिर ऑयल को हम क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे, और प्योर करने के बाद क्या करेंगे, फिर स्टोरेज कर देंगे। और स्टोरेज करने के लिए किन किन कंडीशंस में स्टोरेज करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन रखने की चीजों की ध्यान रखना होगा। वेल क्लोज कंटेनर, मतलब अच्छी तरीके से कंटेनर को क्लोज करना है, लाइट से, हीट से और एयर से बचा करके रखना है। ठीक है,
तो ये हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भाई। विटामिन और एंजाइम दोनों ही क्या है, इजी क्या है, कंटेंट है, और इनके अंदर जो भी कंटेंट जो सब हेडिंग वगैरह जो इसके एग्जाम्पल है वो भी इजी, जैसे कि आपने पढ़ा शार्क लीवर ऑयल तक थोड़े ना है, सीधी सी बात है भाई। जिस भी फिश का हमें ऑयल निकालना है, सबसे पहले फिश को कलेक्ट करेंगे, उनसे फिर उनका लीवर कलेक्ट करेंगे, लीवर निकाल करके बाहर, लीवर खराब ना हो इसलिए फ्रीज वगैरह में प्रिजर्व करके रख देंगे। जिस टाइम पे उसका ऑयल निकालना होगा उस टाइम पे छोटे छोटे फिर क्या उस टाइम पे साफ करेंगे, पहले साफ करके फिर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर गर्म कर देंगे क्योंकि ऑयल को अलग करने के लिए, फिर सेपरेट कर देंगे ऑयल को, फिर फिल्टर कर देंगे, फिर प्यूरिफिकेशन, और फिर स्टोरेज कंडीशन से उस अकॉर्डिंग उनका स्टोरेज कर देंगे। तो मे बी एंजाइम और विटामिन के अंदर एक एक एग्जाम्पल हमने लिया था और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बायोलॉजिकल सोर्स हमने स्टडी किया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, क्लास स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट इसमें जो जान थी इस चैप्टर की वो तो बची है अभी, उसके बारे में तो हम अब डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ लिया एंजाइम प्रोटीन, फर्स्ट क्वेश्चन एंजाइम का नेचर कैसा होता है, तो पहला क्वेश्चन एंजाइम का नेचर प्रोटीनियस होता है, एक टाइप से आप बोल सकते हो एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। दूसरा क्वेश्चन विटामिन की डेफिनेशन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन एंजाइम कौन सा इफेक्ट शो करता है, कैसे वर्क करेगा, कैटालाइटिक इफेक्ट शो करके, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को बढ़ा देगा, नेचर प्रोटीनियस, इफेक्ट कैटालाइटिक इफेक्ट, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन विटामिन क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है, बॉडी के लिए जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए, वो बात अलग है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए बट काम की चीज है। तीसरा एंजाइम के एग्जाम्पल याद रखने हैं, और विटामिन के एग्जाम्पल भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली, पोएसी या जर्मिनेसी फैमिली होगी, ठीक है। उसके बाद में जो डाइजेस्टेज एंजाइम है, डाइजेस्टेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, डाइजेस्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो माउथ के अंदर जो सेल्स, जो ग्लैंड होती हैं, कौन सी, स्लेवरी ग्लैंड, वहां से लार्वा का सिक्रेशन होता है, लार का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवा बोलते हैं, और स्लेवरी डाइजेस्टेज भी बोल सकते हैं। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर, डाइजेस्टेज एंजाइम। अदर नेम ऑफ डाइजेस्टेज एंजाइम लाइसोजाइम भी बोलते हैं डाइजेस्टेज को, अमाइलेज भी बोलते हैं, स्लेवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव अमाइलेज भी बोलते हैं। क्यों, सलाइवा से मिलता है इसलिए स्लेवरी अमाइलेज बोलेंगे। डाइजेशन में हेल्प करता है, मेन रोल क्या है, डाइजेस्टेज एंजाइम का नाम से पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है, पचाता है बॉडी के अंदर, ये इसका रोल होगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में फिर क्या आएगा, सीड्स को जर्मिनेट करके, कि ऐसा कौन सा मेथड है, जो कौन सा एंजाइम है जो कि मतलब जर्मिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करके फिर ऑब्टेंड करते हैं, तो कौन सा आएगा, जर्मिनेशन नाम आ जाए तो कौन सा एंजाइम आएगा, जर्मिनेशन प्रोसेस करके डाइजेस्टेज एंजाइम आएगा। उसके अलावा आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको ऑब्टेंड करने के लिए हमें सीड्स को है ना सोक करके रखना पड़ता है, वाटर में भिगो के रखना पड़ेगा, सोकिंग करने करके रखना पड़ेगा, कौन सा एंजाइम बनाने के लिए, डाइजेस्टेज एंजाइम बनाने के लिए हमें भिगो के रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद स्लेवरी अमाइलेज भी इसी को बोलते हैं, डाइजेस्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टेज, डाइजेस्टेज है, स्लेवरी अमाइलेज है, और डाइ ये जो नाम थे ये इसी के थे। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, शार्क लीवर ऑयल की। तो शार्क लीवर ऑयल में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या याद रखना है। पहला क्वेश्चन, शार्क लीवर ऑयल है वो कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, शार्क मछली की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी से ऑब्टेन करेंगे, स्पीसीज से, फिश की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शार्क लीवर ऑयल वोलेटाइल ऑयल होता है या फिक्स्ड ऑयल, तो शार्क लीवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल होगा, जो रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा या फिर सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, और लिक्विड फॉर्म में फिक्स्ड ऑयल है पर जो स्टेट है वैसी रहेगी, रूम टेम्परेचर पर इवापरेट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, नेचर कैसा होता है, कैसे कलर का होगा, शार्क लीवर ऑयल हल्का पीला कलर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई शार्क लीवर ऑयल में कौन सी विटामिन प्रेजेंट होगी, ऐसे पूछा जाता है। राइट द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कि भरपूर क्वांटिटी में विटामिन कौन से, उसमें विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है, या फिर शार्क लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होगा किसमें, शार्क लीवर ऑयल के अंदर, ठीक है। तो शार्क लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होगा, विटामिन ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर हम बात करते हैं भाई, पहले पढ़ा था हमने एंजाइम,
तो एंजाइम है, एंजाइम कितने टाइप के होते हैं थोड़ा सा वो भी देख लो। ये तो क्या थे, नीरू को एक बार डाइजेस्टिस हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पपाइन के बारे में। पपाइन एंजाइम कहाँ से ऑब्टेंड होगा? पपीते के पेड़ से ऑब्टेंड होगा। 2 से 3 महीने पुराना पपीते का प्लांट है, उस प्लांट पे फ्रूट लग गए। 3-4 महीने पुराना फ्रूट होना चाहिए, पपाया का कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए, अनराइप। उस पे हम क्या करेंगे, कोई चाकू वगैरह या शार्प नुकीले इंस्ट्रूमेंट से ऐसे है ना क्या करेंगे, वर्टिकल कट लगाएंगे। वर्टिकल कट लगाएंगे तो दूध के जैसा सब्सटेंस बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना। पपाइन एंजाइम कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं? पपीते के कच्चे फ्रूट से ऑब्टेंड करते हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ कारिका पपाया। कारिका पपाया जो प्लांट है उसका बिना पका हुआ जो फ्रूट है उससे हम ऑब्टेंड करते हैं किसको, पपाइन एंजाइम को। वहां से हम क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कट लगाने के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे लगा लेंगे, उसमें वो कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद उसको ड्राई करेंगे, पाउडर बनाएंगे, पाउडर बना के और फिर उसका क्या करना होगा हमें, प्यूरिफिकेशन वगैरह बाकी जो प्रोसेस फिल्ट्रेशन वगैरह अप्लाई करेंगे, फिर स्टोरेज कंडीशन में रख देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रिएटिन। पैनक्रियाज नाम से पता चल रहा है कि जो ओक्स होते हैं, बैल होते हैं, बैल की जो आंत वगैरह है, जो पैनक्रियाज है, उससे हम ऑब्टेंड करते हैं कौन सा एंजाइम, पैनक्रिएटिन एंजाइम ऑब्टेंड करेंगे वहां से। उसके बाद आता है यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक फंगस का ही एक टाइप होता है जिसका हम यूज इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। वहां पे एज ए एंजाइम यीस्ट क्या करता है, अपना रोल परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें भी 2 ही एग्जांपल पढ़े हैं, कौन कौन से, शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कोड लिवर ऑयल के बारे में। तो कोड लिवर ऑयल कौन किससे ऑब्टेंड करेंगे, हमने जहाँ पे शार्क फिश लिखी थी वहां पे क्या लिखोगे, वेरियस स्पीसीज ऑफ कोड फिश। बस इतना सा चेंजमेंट करना है कि कोड लिवर ऑयल, यहाँ पे शार्क लिवर ऑयल लिखा है, क्या लिखोगे, कोड लिवर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश लिवर ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ कोड फिश, ठीक है। ऐसे लिखना होगा आपको। और बाकी बच्चे हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सेम ये की ये लिखनी है, एक पॉइंट भी अलग नहीं लिखना है, सेम टू सेम ये की ये प्रोसेस लिखोगे कोड लिवर ऑयल के अंदर। अब बात कर लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होगा, विटामिन ए एंड डी, दोनों विटामिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, विटामिन डी को देंगे, ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो मे बी विटामिन की डेफिनेशन, विटामिन के दोनों एग्जाम्पल, दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा वाला बिना लिखे हमने पूरा समझ लिया क्योंकि सेम प्रोसेस है, बस शार्क की जगह हमें कोड लगाना है। और इतना याद रखना है, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है, अगर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिजीज क्रिएट होगी, तो उसके अंदर हम शार्क लिवर ऑयल दे सकते हैं। और अब आपको पता लग गया होगा कि जितनी भी डिजीजेज हैं जो विटामिन ए और विटामिन डी की वजह से होती हैं, उन सब डिजीजेज में इन दोनों विटामिन का मेन रोल होगा, ठीक है। तो विटामिन का कंटेंट पूरा हो गया, डाइजेस्टेज के हमने ये पढ़ लिए। अब एंजाइम के, अब एंजाइम के हम क्या पढ़ेंगे, अब हाँ, विटामिन में विटामिन कितने टाइप की होती है, विटामिन 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी विटामिन, फैट सोल्यूबल, या फिर हम इनको बोल सकते हैं लिपिड सोल्यूबल विटामिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप तो होगा फैट सोल्यूबल विटामिन या लिपिड सोल्यूबल। एग्जाम्पल विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये एग्जाम्पल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, चारों की चारों क्या है, लिपिड सोल्यूबल बोल सकते हो या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन, एक तो विटामिन सी आएगी और सी के अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सारी की सारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो ये तो एग्जाम्पल होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के, 2 टाइप की होगी विटामिन। डेफिनेशन के बाद आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट वैसे अपन नॉर्मल पढ़ें। जैसे लास्ट क्लास में हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था कि प्लांट से फाइबर ऑब्टेंड होते हैं और एनिमल से भी होते हैं। बट बात करेंगे हम किसकी, वैसे बात करेंगे तो नेचुरल, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक होते हैं। ऐसे ही क्या है, हम देखेंगे तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल 2 टाइप के विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल विटामिन सी,
और विटामिन बी 1 वाली सारी विटामिन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंजाइम की। तो एंजाइम में भी यही परफॉर्म करेंगे हम कि डेफिनेशन लिख ली, इनके एग्जाम्पल लिख लिए। ये अलग बात थी कि फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये 4 पढ़ने थे, लेकिन वैसे हम डिटेल में एंजाइम पढ़ेंगे तो एंजाइम के डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एंजाइम के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हमारे सिलेबस में जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन हमने वो पहले पढ़ लिया क्योंकि ये हमारे काम का था, एंजाइम में ज्यादा नंबर का आने वाला था, कम टाइम के अंदर हमें इसके बारे में डिस्कस करना था, हमें समझना था, इसलिए हमने सीधा सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट जाके डायरेक्ट हमें जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने सीखा है। बट अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। जैसे विटामिन का पूरा देख लिया, ऐसे एंजाइम का भी देखेंगे। तो एंजाइम कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली 6 टाइप के एंजाइम होते हैं। और 6 टाइप को आप कैसे समझोगे, याद कर लेना, OH, TI, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, हाइड्रोलाइजेज, ट्रांसफरेजेज, ऑक्सीडो रिडक्टेजेज एंजाइम, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, ट्रांसफरेजेज एंजाइम, आइसोमेरेजेज एंजाइम, लाइगेजेज एंजाइम और लाइएज एंजाइम, ठीक है। लाइएज और लाइगेजेज एंजाइम। तो ओ टिल से आपको याद करना है, OHTINN, ओ टिल से याद करना है। एंजाइम 6 टाइप के होंगे, ओ टिल लिखोगे, ओ से हो गया ऑक्सीडो। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है ओ टिल, एग्जाम में ये आपको याद करने की ट्रिक है ओ टिल। तो आपको क्या करना है, मन मन में दोहराना है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, हाइड्रोलाइजेजेज, ट्रांसफरेजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेज, गेजेज और लाइजेजेज, ठीक है। ये क्या होंगे, एंजाइम के टाइप होंगे। अब ये टाइप कैसे होंगे, मतलब क्या है, मीन्स ये है, हमने पढ़ा था कि एंजाइम केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, तो कैटालाइटिक इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, तो ये अगर मान लो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या कर रहा है, उस रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो ये ऐसा क्या परफॉर्म करेगा, कौन सा कैटालाइटिक इफेक्ट शो करेगा? ये कैटालाइटिक इफेक्ट करेगा कौन सा, नाम क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। या तो ऑक्सीजन ऐड करके बायोकेमिकल रिएक्शन में, या ऑक्सीजन को हटा करके, ऐड करके या हटा करके फिर केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोलाइजेजेस। तो हाइड्रोलाइजेजेस का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस करके, ब्रेक डाउन करके। ये एंजाइम कौन सा कैटालाइटिक इफेक्ट शो करके रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, हाइड्रोलाइसिस करके फिर रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। तो कैटालाइटिक इफेक्ट कौन सा हुआ, हाइड्रोलाइसिस वाला। ट्रांसफरेजेस क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के अंदर या एक एमिनो ग्रुप का अदर एमिनो ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करके, या कोई भी कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, उस कंपोनेंट का जहां बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वहां तक बायो उस पर उस प्रोडक्ट का क्या करवाना, ट्रांसफॉर्मेशन करवा करके फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, ट्रांसफरेजेज। उसके बाद में है आइसोमेरेजेज। आइसोमेरेज क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 बन गया, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, ऐसे आइसोमेरेजेज। उसके बाद बात करते हैं हम लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है लाइगेज करना, जोड़ना। ये एंजाइम क्या करेगा, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ जोड़ के, मतलब जोड़ के कंबाइन वाला इफेक्ट, कैटालाइटिक इफेक्ट शो करेगा, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, लाइएज। इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, और लाइएज क्या करेगा, लाइएज भी ब्रेक डाउन करवाएगा, लेकिन विदाउट हाइड्रोलाइसिस, बिना वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में नहीं, बिना वाटर के हाइड्रोलाइसिस करवा करके, और फिर क्या करेगा, कैटालाइटिक इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो मे भी आपको आज हमने जितना पढ़ा था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंजाइम की डेफिनेशन और विटामिन की डेफिनेशन, दोनों के क्लासिफिकेशन, दोनों के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद में जो काम के आपके सिलेबस में थे वो, ऐसे मानो विटामिन की तो दोनों चीजें ही एक्सप्लेन हो गई, बस कोड लगाना था और जो अलग पॉइंट था वो बता दिया। इसमें बस ये वाला एक्सप्लेन हुआ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया। तो अगर इतना कंटेंट भी आज इस चैप्टर से आप पढ़ते तो पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, हम बस वही पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, और उसी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक भी वही पढ़ रहे हैं, चैप्टर में भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। और नॉट ओनली फॉर डी फार्मा एंड बी फार्मा एग्जामिनेशन, this content is also available for other government exams and also
कौन सा एग्जाम था वो आपका? अगर लगता है तो आपका एग्जिट एग्जाम उसके लिए भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम ना कि शॉर्ट में कुछ पढ़ रहे हैं, अपना जो डिप्लोमा के बेस पे नहीं, डिग्री के बेस पे नहीं, जितने भी जो टोटल एग्जाम है उनके बेस पे हर एक एक नंबर के क्वेश्चन वगैरह निकाल के लेके ना उस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लास से डेली रूटीन में क्लास देखो और क्लास को बीच में स्किप मत करो कि लास्ट में देखो कितना अच्छा कंटेंट पढ़ा था, ये बिना पढ़े बिना लिखे हमने कोड लीवर ऑयल एक्सप्लेन कर लिया। तभी मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि लास्ट तक आपको क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। और क्लास स्किप करनी नहीं है, तो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं ही हम। तो इस कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।